हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये वीकली रीडिंग है जो कि 12 अक्टूबर से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए वाटर साइन के लिए मैंने कार्ड शफल किए हैं और मेरे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। हर एक के लिए अलग डेक में यूज़ करूँगी और हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा जैसे कि आप जानते हैं, और एंड के ऊपर तीनों के लिए एक एक बार मैं ओरेकल डेक से भी एक कार्ड ड्रॉ करूँगी। सो देखते हैं कि कैंसर लोगों के लिए इस वीक के क्या मैसेजेस हैं जो कि 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, कैंसर, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। Okay, Four of Pentacles in reverse, Four of Wands, okay, Ten of Pentacles in reverse, Temperance in reverse, Queen of Pentacles, Sun in reverse और Ace of Wands in reverse। अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ जो है वो इस नोट के ऊपर हो रहा है, या इस तरह की फीलिंग है पाइसेस लोग, सॉरी, कैंसर लोगों की, जिसमें आप ये महसूस करते हो कि मेरे पास जो है वो इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं और मुझे चीज़ें जो हैं या पैसे जो हैं या मनी जो है वो सोच समझ के स्पेंड करना है, और एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट जो है वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर आ जाता है कि आपके पास एक मिज़री सी जो फीलिंग होती है ना, कि एक आपको कमी का एहसास होता रहता है। इस नोट के ऊपर हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अगर तो वाक़तन आपके साथ ऐसे ही आपको फ़ील हो रहा है तो आपको इस बारे में काम करने की ज़रूरत है। और आपको, क्योंकि देखें, जो चीज़ हम फ़ील कर रहे हैं, बहुत दफ़ा मैं ये बात रिपीट करती हूँ कि जो चीज़ हम फ़ील कर रहे होते हैं वही चीज़ हमें मिल रही होती है। अगर आप ये महसूस करते हैं कि ओहो मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं, तो फिर वाक़तन आपके जो फ़ाइनेंशियल रिसोर्सेज़ हैं वो कम होते चले जाते हैं। लेकिन उसके फ़ौरन बाद फोर ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अपराइट है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा रिलेशनशिप, कुछ भी ऐसा जो है वो आपकी ज़िंदगी में आन मौजूद हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग है, जिसमें तरक्की के बहुत ज़्यादा, खुशहाली के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आप इस फीलिंग में से, फोर ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स की फीलिंग में से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। कोई ना कोई फैमिली में या फैमिली मनी से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं जिसके रिज़ॉल्व होने में अभी थोड़ा सा टाइम है। ये जो है ये वेंसडे की बात है। थर्सडे के लिए आपको एडवाइस ये की जा रही है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर मीन में ना करें और क्रिटिकल मत हों, और एक लार्जर पिक्चर जो है उसके अंदर देखें कि लॉन्गर रन में आपको ये काम करने के या इस जगह पे जाने के या इस शख्स से मिलने के क्या बेनिफिट्स हैं, बजाय इसके कि आप छोटी छोटी बातें पकड़ें। ठीक है, एक लार्जर पिक्चर जो है वो डेवलप करें कि आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। फ्राइडे का दिन जो है वो दोबारा आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि फाइनेंशियली भी इक्विप्ड है, इमोशनली भी इक्विप्ड है, ठीक है, जिसमें ग्रोथ के और फ्लरिश करने के और अबंडेंस के बहुत ज़्यादा यहाँ पे निशानियाँ हैं। लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, इन्वायरमेंट आपसे मोहब्बत कर रहा है, आप ओवरऑल एक जैसे आपको महसूस होता है कि चीज़ें जो हैं वो आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव अंदाज में बढ़ रही हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड टू हैव ओवर हियर। सैटरडे का दिन जो है अगेन यहाँ पे सन इन रिवर्स है। हो सकता है कि जिस प्रोजेक्ट की तरफ आप बढ़ रहे हैं या जिस रिलेशनशिप की तरफ आप बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आप कोई ना कोई बातें उसकी जो है वो इग्नोर कर रहे हो, या आप इतने ओवरजॉयड हैं कि आप कोई एक रेड फ्लैग, या कोई एक रेड फ्लैग शायद बड़ी बात है, लेकिन कोई एक पॉइंट जो है वो ऐसा मिस कर जाएं आप जो कि आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, सो खुश होना बहुत अच्छी बात है, ज़रूर खुश हों, लेकिन चीज़ों को बैलेंस करके और एक ऑब्जेक्टिव अंदाज में इस हफ़्ते में आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत होगी। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कहीं से कोई मैसेजेस आएंगे रिलेशनशिप के, पैशन के, तो वो इस हफ़्ते आते हुए नहीं लग रहे।
ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स का कार्ड है। जो आपका पर्सन है मोस्ट प्रोबेबली वो भी फ़िलहाल आपकी तरफ इस अंदाज़ में इंक्लाइंड नहीं है कि वो आपको ये मैसेजेस भेजे। फीलिंग ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन फ़ौरी तौर पे उन पे कोई एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इस हफ्ते में एटलीस्ट नज़र नहीं आ रहा। सो कैंसर लोगों के लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ करूँगी ऑरेकल डेक से। जी, ये होगा कैंसर लोगों के लिए इंडिसीजन का कार्ड है, यहाँ पे 8 नंबर है। हो सकता है कि कुछ मामलात आपके इस किस्म के भी हों जहाँ पे आपको फ़ैसला करने में दुश्वारी हो। अगेन आपको चाहिए कि आप मामले को बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली और एक जिसको कहते हैं ना कि एक थर्ड पार्टी के पर्सपेक्टिव से, एक ऐसा पर्सन जो कि मामले में इन्वॉल्व नहीं होता इमोशनली, उसके पर्सपेक्टिव से आप जो है वो करें। अच्छा, दूसरा इंडिसीजन इस वजह से भी हो सकता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अगेन वो बात यही है कि सब्र और हौसले से एक लार्जर पिक्चर को कंसिडर करें। छोटी बातें जो हैं उनको जहन में ज़रूर रखें, लेकिन उनकी बुनियाद के ऊपर आप अपना फ़ैसला जो है वो ना करें, बल्कि एक लार्जर पिक्चर की बुनियाद के ऊपर अपना फ़ैसला बनाएं। सो ये रीडिंग थी कैंसर सन मून और राइजिंग लोगों के लिए इस वीक में, जो कि 12th से स्टार्ट हो रहा है, 12 अक्टूबर से। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो सन मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक के। ओके, सो मंडे को 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, डेथ इन रिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है बॉटम के ऊपर। ये मुझे लगता है कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए बिल्कुल वही बात पता चल रही है जो कि या तो पिछले कुछ हफ्तों से चलती आ रही है, या इस दफ़ा की जो मंथली रीड है उसके अंदर भी यही है। आपके रिलेशनशिप जो हैं उसमें कुछ ख़राबी इस किस्म की है जिसने आपको बिल्कुल बंद कर दिया है, ठीक है। आप ये समझ लें कि आप अपने पर्सन जो भी आपके ज़िंदगी में मौजूद हैं, एक तो वो आपके साथ लॉयल नहीं नज़र आ रहे, पहली ये बात है। दूसरी ये बात है कि आपको इस बात की रियलाइजेशन है और अब आप चीज़ों को बर्दाश्त कर कर के, मामलात को कॉम्प्रोमाइज़ कर कर के इतना थक गए हैं कि अब आपने मज़ीद इस बारे में एफ़र्ट करना जो है वो छोड़ दिया है, और अब आप बिल्कुल अपनी जगह पे बंद होके बैठ गए हैं कि इस सूरत हाल में कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बावजूद कि आपने बिल्कुल एफ़र्ट करना छोड़ दिया है या बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ है, यहाँ तक कि आपने बात करना छोड़ दी है, अपनी फ़ीलिंग्स को बताना छोड़ दिया है, इसके बावजूद आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ाइटी और परेशानी में नज़र आ रहे हैं। आपकी इस सिचुएशन का जो एंड है वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, कम से कम इस हफ़्ते में नहीं है, और एक ख़ास किस्म का डिले है। कोई भी चीज़ या तो चाहे रिलेशनशिप इम्प्रूव हो या ख़त्म हो, कोई भी एंडिंग किसी भी डायरेक्शन में जो है वो फ़िलहाल होती हुई नज़र नहीं आ रही, इस वीक में नज़र नहीं आ रही। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है स्कॉर्पियो की जो मंथली रीड है उसमें भी मुझे एंडिंग होती हुई फ़िलहाल इस महीने में भी नज़र नहीं आ रही, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो। ओके, सो थर्सडे का दिन इस लिहाज से अगेन वही वाला थीम है जो कि वीक के स्टार्ट में है। मुझे अब मज़ीद कुछ नहीं करना, इस मामले में कुछ भी नहीं हो सकता है। जितनी मैंने एफ़र्ट करनी थी मैंने कर ली है, अब दैट्स इट नाउ। आप बिल्कुल मिलने जुलने, बैठने, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने, इमोशनली चीज़ों को एंजॉय करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो आपको ऑफ़र किया जा रहा है वो नहीं है जो आप लेना चाह रहे हैं, या वो जैसे मैंने कहा कि आपका पर्सन जो है वो यहाँ मुझे डिसलॉयल नज़र आ रहा है। अब वो अगर आपको बार बार माफ़ी मांग रहे हैं और फिर भी कर वही रहे हैं जो कि पहले हो रहा था, तो ज़ाहिरी बात है आप कितनी देर उन्हें माफ़ कर सकेंगे।
आपके जहन में जो हैप्पी फैमिली हैप्पी होम का कॉन्सेप्ट है आप उसके ऊपर स्टिक हैं, और जो आपके पर्सन की स्ट्रैटेजी है या जो उनका बिहेवियर है वो आपके लिए बिल्कुल भी मुतमईन करने वाला नहीं है। चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली एंड की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन फौरी तौर पे एंड जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रहे। अगेन मैं ये नहीं कहूँगी कि रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, ये एंडिंग जो है सूरत हाल में नेगेटिविटी जो है वो भी ख़त्म हो सकती है, रिलेशनशिप भी ख़त्म हो सकता है, मुख्तलिफ़ लोगों के केसेस में मुख्तलिफ़ सिचुएशन हो सकती है। सो अभी कुछ भी कहना जो है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। हम देखते हैं कि ऑरेकल डेक से स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या मैसेज है इस हफ्ते के लिए। स्कॉर्पियो सन मून और राइजिंग लोग क्या पता चलना ज़रूरी है फर्दर उनको। ओके जी, ये है जी आर्कएंजल मेटाट्रॉन 6 चक्रा, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज़ जो कि मेटाट्रॉन की हैं यहाँ पे, और ये थर्ड आई के साथ जो कि आपके पीनल ग्लैंड होता है और फोरहेड के सेंटर में होता है उनके साथ डील करती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, बेशक ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन दो बातें हैं। एक, ये आपको स्पिरिचुअली एलिविएट कर रही हैं। सेकेंडली, मेटाट्रॉन आपको अपनी एनर्जी भेज रहे हैं कि आप इस सारी सिचुएशन के साथ फ़ाइट बैक कर सकें। ये भी यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है कि आप अपने आप को या अपनी इन एनर्जीज़ को चैनलाइज करने के लिए मेडिटेशन करें, और जो थर्ड आई या 6 चक्रा के से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आप उसको गूगल भी कर सकते हैं, तो अपने आप को इन्हेंस करने की कोशिश करें। और एक लास्ट बात जो ये है, जैसे कि मैंने पहले कहा, चेंज यहाँ पे इनेविटेबल है, चेंज आना ही आना है। और अमूमन वैसे तो मैंने जैसे कि कहा कि मुख्तलिफ़ लोगों के केसेस मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये जो चीटिंग वाला या डिसलॉयल्टी वाला बिहेवियर है ये ख़त्म हो जाए, लेकिन अक्सर लोगों की ज़िंदगी में रिलेशनशिप का एंड जो है वो ही ऐसा होता है जो कि आपको स्पिरिचुअली किसी अगली मंजिल पे लेके जाता है। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। अब हम देखते हैं कि पाइसेस सन मून और राइजिंग लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या मैसेजेस हैं। ओके, 9 of swords in reverse, 6 of wands, hermit, then I have 9 of cups, sun in reverse, ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम पे है मेरे पास स्टार इन रिवर्स। ओके, चीज़ें आगे चल रही हैं पाइसेस की ज़िंदगी में, लेकिन अभी भी एक आप कह लें जिसको कहते हैं ना किस्मत का चक्कर है, बस वो अभी भी आपके साथ मौजूद है, और वो खुशबख्ती, वो गुड लक, वो चार्म जो कि आप हासिल करना चाह रहे हैं उसमें अभी डिले है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे होती हुई ये नज़र आ रही है कि आप ग्रेजुअली एक नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिविटी की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि 9 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है। और इसमें ये भी मुमकिन है कि लोगों ने आपको सपोर्ट किया हो, लोगों ने आपको हेल्प आउट किया हो, और लोगों ने आपको आगे बढ़ाया हो। इस लिहाज से मंडे और ट्यूसडे का दिन जो है वो अच्छे नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद अच्छा, आप यहाँ पे देखें कि 3 कार्ड्स जो हैं वो हमें 9 का नंबर दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि चीज़ें जो हैं बिल्कुल नियर टू एंड हैं, चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं। अभी बिल्कुल एग्जैक्टली अभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन अगले कुछ अरसे के अंदर चीज़ें जो हैं वो वाइंड अप होती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि वेंसडे का दिन आपसे ये डिमांड करे कि आप अपने एक्शंस के बारे में, आप अपने
जो रास्ता आप चूज़ कर रहे हैं उसके बारे में कोई ना कोई बात सोचने की आपको ज़रूरत पड़े, दोबारा चीज़ों को रीथिंक करने की ज़रूरत पड़े। इस लिहाज से थर्सडे का दिन जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है, जिसमें 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, जो आप चाहते हैं, नंबर ऑफ़ विशेस आपकी इवन पूरी हो सकती हैं। लेकिन फिर सन का कार्ड चूँकि रिवर्स में है और फ्राइडे के लिए है, ये ख़्याल रखिएगा कि इस खुशी में जो यहाँ पे आपको पिछले दिन मिली है, आप ये ना भूल जाएं कि क्या ज़रूरी या नेसेसरी काम है जो कि करने वाले हैं। सैटरडे का दिन जो है थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जहन में बहुत सारी सोचें चल रही हों, या कोई एक ही थॉट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर बेयरिंग आपके लिए बन जाए। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी डीलिंग हो रही हो जो कि एयर साइन है, या कोई आपके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीज़ें जो हैं बहरहाल वो रुकी हुई नहीं हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और ये आगे बढ़ना ही आपको बेसिकली पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। ओवरऑल एक न्यूट्रल सा वीक है ये, और कुछ इसमें अच्छी बातें हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आपको केयरफुल रहना चाहिए। स्पेशली एंड ऑफ द वीक जो है वो आपको केयरफुल रहना चाहिए। ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स हैं, ये कोई शख्स आपके साथ मिसबिहेव कर सकता है, थोड़ी कोई बात ऊपर नीचे हो सकती है। अब हम देखते हैं पाइसेस लोगों के लिए ऑरेकल कार्ड क्या है। ओके जी, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। अच्छा जी, फिफ्थ चक्रा जो है वो थ्रोट चक्रा है। अपनी बातों को, अपने व्यूज़ को लोगों तक पहुंचाएं। जो चीज़ आपके अंदर है, या जो आइडिया है, या जो थॉट है, या जो ख़्याल है, ठीक है, उसको लोगों तक पहुंचाएं, कम्युनिकेट करें, बोल के, बता के, और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, एलाबोरेट करें। आपको इस हफ़्ते ये करने की ज़रूरत है। नंबर 2 बात यहाँ पे जो इसका नंबर 39, ये मुझे ये बता रहा है कि अगेन वही वाली बात, जैसे मैंने आपको कहा कि 9 के नंबर्स यहाँ रिपीट हुए हैं, कि अभी कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा लेसन, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो अभी आपका लर्निंग होनी उसके बारे में बाकी है, या कोई ना कोई इस किस्म की बात है जो कि अभी आप देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और जब तक आप वो देख नहीं पाएंगे या देख नहीं लेंगे और सीख नहीं लेंगे, आपको इसी पोजीशन में रुकना है। अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें। हो सकता है एक ये भी रीज़न हो कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हों और बता ना पा रहे हों लोगों को कि आप असल में ज़िंदगी में क्या करना चाह रहे हैं। खुल के बयान करें, ठीक है। और इस जगह के ऊपर अभी आपको थोड़ा काम करना है, इस आदत के ऊपर आपको थोड़ा काम करना हो सकता है। किस तरह से एक लॉजिकल अंदाज में, किस तरह से एक पुरसुकून अंदाज में आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। हो सकता है यही वो चीज़ हो जो कि आपको सीखने की ज़रूरत है। ये हो गई रीडिंग जो कि एयर साइन के लिए थी, और ये वीक था जो 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।